मेरा नाम जिया है। आप मेरे साथ ख्यालों वाली खिड़की में हैं। आप हमेशा जानते हैं कि मैं जिंदगी के जीने के नजरिए के बारे में हमेशा बात करती हूँ। एंड आई फील कि वो हर किसी का अपना नजरिया होता है। हर किसी की अपब्रिंगिंग अलग तरीके से हुई है। हर किसी ने जिंदगी में कुछ अलग झेला है, तो वो जिंदगी को अलग तरीके से देखता है। हम सब अपने माता पिता को, अपने घर में बुजुर्गों को देखते हैं, अपनी लाइफ में कुछ उसूल, कुछ एथिक्स बनाते हैं और उसके ऊपर से हमारी जिंदगी में हम कुछ नियम बना देते हैं। पर आपको पता है, ओवरऑल देखा जाए तो हम खुद अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें कम करके, कुछ चीजें बढ़ा के अपनी जिंदगी जीने लायक बना सकते हैं। और हमारी जिंदगी में हम अकेले तो रहते नहीं, हमारे साथ हजारों लोग होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं, काम करते हैं, हमारे साथ रिलेशनशिप में होते हैं। कई बार उनको हमारी कुछ चीजें बिल्कुल पसंद नहीं होती, बट स्टिल इन सब की परवाह किए बिना हम ये कहते हैं ये मेरा उसूल है, ये मेरा जीने का स्टाइल है, मैं तो ऐसा ही हूँ, एक्सेप्ट करो। हम हमेशा चाहते हैं कि लोग हमें प्यार करें, चाहे, लेकिन हम छोटी छोटी चीजों पे फोकस करें तो हम सबके अंदर बहुत सारी खामियां हैं, पर फिर भी हमें अपनी खामियां नजर नहीं आती। हम तो हमेशा अपनी खूबियों का एग्जिबिशन करते हैं। तो मैंने आज सोचा कि जो चीजें ज्यादा है उसे थोड़ी कम करते हैं ना। जैसे थोड़ा कम बोलते हैं और थोड़ा ज्यादा सुनते हैं। आजकल सुनने वाले बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि बोलना सबको है पर किसी को सुनना नहीं है। जब आप किसी की सुनते हैं तो आपको अपने रिलेशनशिप, अपनी दोस्ती को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं महसूस होती, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे लिसनर हैं। तो हो सके तो बोलना थोड़ा कम करें और सुनना बढ़ा दीजिए। कई बार हम जिंदगी से बहुत शिकायत करते हैं, बहुत 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 ज्यादा, लेकिन खुद सेल्फ मोटिवेट कम रहते हैं। तो उल्टा करते हैं, शिकायतें कम कर देते हैं। जिंदगी में शिकायतों की कोई कमी नहीं, आपको हमेशा सब कुछ नहीं मिल सकता, पर अगर आप सेल्फ मोटिवेट रहेंगे तो कम से कम ये शिकायत आपको कम नजर आएगी। और आपके पास जितना है, अगर आप उसका शुक्रिया अदा करेंगे तो शिकायत तो आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगी। तो शिकायत को बाय बाय और मोटिवेशन को हाय। आजकल हम बहुत डाउट भी करते हैं, कोई हमारे साथ सचमुच अच्छाई ही करेगा ना, फिर भी हमें ऐसा जरूर महसूस होगा कि जरूर उसको मुझसे कुछ मतलब होगा, या जरूर उसको कुछ गरज होगी, या जरूर उसको कुछ काम होगा, आज उसको मेरी जरूरत है ना, इसलिए वो मेरे साथ अच्छा बन रहा है। हर चीज को हम जज करते, हर चीज में हम डाउट करते। अगर हम डाउट कम करेंगे ना, तभी हम किसी और के ऊपर भरोसा कर पाएंगे, क्योंकि आज के जमाने में किसी का भरोसा इतनी जल्दी हासिल नहीं होता। तो डाउट जो ज्यादा है उसे कम करे और भरोसा जो कम है उसे थोड़ा बढ़ा दे। शायद इसकी वजह से हम अपनी जिंदगी जीने लायक बना सके। हर छोटी छोटी बात पे दुखी हो जाते हैं हम सब। हमें अपने हिसाब से जिंदगी जीनी नहीं मिली, दुखी हो जाओ। हमें अपनी जिंदगी में जो चाहा था, जो सोचा था, वो सपना पूरा नहीं हुआ, दुखी हो जाओ, औरों को दुखी करो और हमेशा लोगों की संपत्ति हासिल करो। ये हम सब बहुत 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 करते हैं। अगर हम इसे कम कर दे और उसके सामने हम खुश रहने की कोशिश करें, जिन चीजों में हमें मजा आए, अगर हम उसमें रहें, उसमें बिजी रहें, ऐसे लोगों के साथ बैठे उठे जो हमें हमेशा इंस्पायर्ड करते रहे, जो हमेशा हमारा अच्छा सोचते हैं, तो हम हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। तो मुस्कुराइए ज्यादा, दुखी कम होंगे आप। नफरत, गुस्सा, बदला, रिवेंज जब हमारे हिसाब से नहीं होता ना, चाहे वो रिश्ता हो, रिलेशनशिप हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, दोस्ती हो, प्यार हो, तो हम अक्सर लोगों को हेट करना शुरू कर देते हैं। हाँ, हम वो सब कुछ भूल जाते हैं जो अच्छे समय में उस रिश्ते ने हमें दिया था। यानी नफरत के बदले हम नफरत देते हैं। और दुनिया का नियम तो कहता है कि चाहे आप कितनी भी नफरत करो, लेकिन अगर सामने वाले को आपने प्यार दिया या सामने वाले को आपने थोड़ी सी इज्जत देके उसे माफ करके आगे बढ़ गए, तो वो इंसान आपको हमेशा अपने दिमाग में और अपने दिल में पॉजिटिव रखेगा। मतलब ये तो एनर्जी वाली बात हुई ना। अब लोग ये कहते हैं कि इतना महान दिल किसका हो सकता है? जिया, नहीं हो सकता। ये नेचुरल इमोशन है। हम किसी से नफरत करेंगे, हमको किसी पे गुस्सा आएगा, पर इससे नुकसान किसका होगा? हमारा। हम डिस्टर्ब रहेंगे, हम सैड रहेंगे, हम उसके बारे में सोचते रहेंगे, वो रिलेशनशिप में नेगेटिव एनर्जी देते रहेंगे, और फिर हमारा सोल्यूशन तो आएगा ही नहीं ना, हम तो और ज्यादा नफरत करेंगे। तो बेटर क्या है? आपको मन की शांति चाहिए ना, आपको चाहिए ना पीस ऑफ माइंड, तो माफ करो, प्यार से जाने दो, उसे अपनी लाइफ का एक्सेस मत दो। पर रिवेंज करके, बदला लेके हम अपना ही नुकसान करते हैं। तो इसे कम कर दो और प्यार को बढ़ा दो ना यार। छोटी सी जिंदगी है, कहाँ दूसरी बार इंसान का जन्म मिलने वाला है। छोटे से घर से पेंट हाउस का सपना, स्मार्ट शूज से ब्रांड शूज का सपना, छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी का सपना। सपने तो हमेशा रहेंगे, पर इन सपनों को पूरा करने के लिए पैसे चाहिए।
पैसे हम जितने कमाते हैं अपनी ख्वाहिश और इच्छाओं पे खर्च करते हैं। पर आपको पता है ना, बचपन में हमारे मम्मी डैडी क्या कहते थे, 10 रुपए लेके जा रहे हो, 5 रुपए बचाने की कोशिश करना। एंड बिलीव मी, हम सबको पता है कि जब वो 5 रुपए हम बचाते थे, वो 5 रुपए की वैल्यू बचपन में जितनी थी ना, उतनी ही आज है कि जब हम कहीं पे कुछ खर्चा करने जाते हैं तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे खीसे से, यानी हमारे पॉकेट से कम पैसा निकले ताकि कुछ पैसे बचे। इसलिए हम बहुत फालतू का खर्चा कभी कभी कर लेते हैं, क्योंकि अब हम अपने आप को दूसरों की नजर से देखते हैं। सोशल मीडिया पे ये यहाँ घूमने गया तो चलो हम यहाँ घूमने जाते हैं। अब सीधा हमारा कंपटीशन आमने सामने है, और इस चक्कर में कई बार हम अपनी चद्दर से बाहर अपने पैर फैला देते हैं, और फिर वही कितना भी कुछ करो पर पैसा तो बचता ही नहीं है। तो पैसा खर्चो, पर थोड़ा सा कम खर्चो और थोड़ा सा ज्यादा बचाओ। वैसे देखा जाए तो ये बहुत छोटी सी चीज है, पर इसका जितना अमल होगा तभी इसका इम्पोर्टेंस पता चलेगा। और मैं हमेशा मानती हूँ इंसान को खुद ही अपना असेसमेंट करना चाहिए कि वो कितने पानी में है। और वैसे देखो ना, साल का 7वां महीना चल रहा है, 5 महीने के बाद तो एक नया साल शुरू हो जाएगा। फिर क्या खाक हम बात करेंगे कि ये बचाया, ये छूट गया? इससे अच्छा है हम आज ही असेस कर लेते हैं कि अभी अगले आने वाले 5 महीने में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारे अंदर, हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में हम कर सकते हैं, और इस 2022 को हम यादगार बना सकते हैं।